गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की क्लास। उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्री एंड ट्री हैबिट। मतलब ट्री का मतलब क्या होता है? वृक्ष। ठीक है, सभी जानते हैं। देखो, ट्री अलग होता है, हर्ब्स अलग होता है, श्रब्स अलग होता है। ट्री का मतलब होता है वृक्ष, हर्ब्स का मतलब होता है झाड़ियाँ, श्रब्स का मतलब होता है जो आपकी बेल टाइप की होती है, शाखाएँ जिसे हम बोलते हैं, शाखाएँ नहीं, जो बेल होती हैं उन्हीं को हम हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो ट्री के बारे में आज हमें पढ़ना है कि ट्री मतलब वृक्ष क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। वैसे तो आप सभी लोग वृक्ष के बारे में जानते हैं, जिनका तना मोटा होता है, वुडी होता है, ठीक है, जिनमें ब्रांचिंग प्रॉपर होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा नीम हो गया, आम हो गया, ठीक है, और भी कई पेड़ जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बरगद हो गया, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्री आपका अलग होता है, हर्ब्स आपका अलग होता है, श्रब्स आपका अलग होता है। ठीक है, तो ट्री और ट्री हैबिट में आज हम क्या पढ़ेंगे? उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, और ट्री में ही हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक स्वयं को सहारा देने वाला, मतलब जो स्वयं का ही सहारा बनता है, उसका कोई अन्य वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। जैसे बेल है आपकी, जो श्रब्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं, बेल जो रहती है वो क्या करती है? किसी दूसरी चीज़ का सहारा लेके आगे की तरफ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बिना किसी सहारे के वो बढ़ती नहीं है या डेवलपमेंट नहीं करती है। लेकिन ट्री एक ऐसा ट्री वृक्ष ऐसे होते हैं जो एक स्वयं का ही सहारा बनते हैं। एक स्वयं को सहारा देने वाला काष्ठीय मतलब वुडी बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप का मतलब ऐसे प्लांट जो 2 या 2 से अधिक वर्षों तक अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। जैसे हमारा नीम है, आम है, बरगद है, ये तो कई वर्षों तक, सालों साल जो रहते हैं, उनकी लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी लाइफ साइकिल जो, अब इनमें क्या हो गया? 3 चीज़ें हो गई। एक तो पहला हो गया सेल्फ सपोर्टिंग, मतलब स्वयं को सहारा देने वाले। दूसरा हो गया वुडी, मतलब जिनमें लकड़ी हमें प्राप्त होती है। तीसरा होगा बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय मतलब 2 या 2 से अधिक सालों में अपना जीवन चक्र जो है वो पूरा करते हैं। ठीक है, जिसमें एक मुख्य तना, इसका तना एक ही होता है। जैसे आप तो एक पेड़ से सोचिए, केवल ट्री, एक ट्री ले लीजिए, नीम की ट्री ले ली आपने, इसमें तना एक ही तो होता है इसका। ऐसा तो नहीं है पृथ्वी के अंदर से कई और सारे तने निकलते हो। जैसे कि आपकी जो झाड़ियाँ रहती हैं उसमें कई तने होते हैं, कोई एक प्रॉपर तना नहीं रहता है। लेकिन जो आपका ट्री रहता है एक, उसमें प्रॉपर तना होता है। दूसरा, अथवा स्तंभ ट्रंक हो, वृक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा जो स्वयं को सहारा देने वाला हो, वुडी हो, बहुवर्षीय पादप हो, उसमें केवल एक ही तना हो, ऐसे प्लांट को या ऐसे पादप को हम क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। ठीक है, उसका यह गुण इसकी प्रकृति कहलाता है। इसका यही गुण क्या कहलाता है? वृक्ष की प्रकृति या वृक्ष की हैबिट जो है वो, स्वभाव जो है, नेचर है, वो कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वृक्ष का स्वभाव कैसा होता है, तो आप आंसर देंगे वृक्ष बहुवर्षीय पादप है, सेल्फ सपोर्टिंग है, स्वयं को सहारा देने वाला होता है, उसमें एक तना रहता है, और उसमें क्या रहता है? वो वुडी होता है। ठीक है, अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्षों में वो पूरा करता है। ये वृक्ष का क्या है? स्वभाव है, नेचर है, हैबिट है। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि श्रब्स क्या है? श्रब्स क्या है? मैंने कल ही बताया था, श्रुप अपेक्षाकृत कम ऊंचाई तथा उगने वाला बहुवर्षीय काष्ठीय पौधा होता है, जिसमें कई मुख्य तने होते हैं। मैंने कल ही आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया था। जैसे मान लीजिए गुड़हल जो है वो आता है श्रब्स में। श्रब्स मतलब होता है झाड़ियाँ। झाड़ियों में क्या रहता है? जैसे नीम है, उसमें एक तना आपको प्रॉपर दिख रहा है, मोटा सा तना, एक सीधा जा रहा है, फिर ऊपर उसमें क्या आ रही है? ब्रांचिंग आ रही है, शाखाएं आ रही हैं। लेकिन जो श्रब्स होते हैं उसमें कई तने निकलते हैं। धरती के अंदर से
कई तने जो है वो निकलते हैं, उसका कोई मुख्य तना जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका वो क्या हो गया कि इसका कोई मुख्य तना नहीं होता है इसमें। उद्यान शास्त्रियों मतलब जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, उद्यान शास्त्री मतलब जो प्लांट पौधों से रिलेटेड शास्त्री होते हैं या प्लांट पौधों से रिलेटेड उनको सारा कुछ ज्ञान होता है, के अनुसार वृक्ष वह पौधा है जिसमें केवल एक मुख्य तना हो, जिसकी लंबाई कितनी हो 6 मीटर से अधिक हो तथा जो पृष्ठभूमि से कुछ ऊंचाई पर शाखान्वित हो। लेकिन जो क्या हो, वृक्ष एक ऐसा है कि जिसमें एक ही प्रॉपर स्टेम होना चाहिए और जिसकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर से तो कम से कम ऊंची ही होनी ही चाहिए, तभी वो किस में आएगा, वृक्ष की श्रेणी में आएगा। यदि उसकी ऊंचाई 6 मीटर से कम है, 5 मीटर है, 4 मीटर है, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा, श्रब्स की, झाड़ी की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये उसकी मुख्य क्या होगी, विशेषता हो गई। कुछ ऊंचाई पर शाखान्वित हो, शाखान्वित मतलब कुछ ऊंचाई पर 6 मीटर की ऊंचाई से क्या हो, शाखान्वित मतलब उनमें ब्रांचें आए, शाखाएं निकले। ठीक है, शाखाओं में फिर क्या आता है, पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। ठीक है, जबकि श्रुप का तना 6 मीटर से कम लंबा होता है तथा इसमें कई मुख्य तने एक साथ भूमि से निकलते हैं। श्रुप मतलब श्रब्स मतलब झाड़ियाँ, झाड़ियों में कई तने रहते हैं और जिनकी ऊंचाई कितनी रहती है, 6 मीटर से कम होती है। मैंने बताया कि अगर 6 मीटर से किसी भी प्लांट की ऊंचाई कम है तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा, आपके श्रब्स की श्रेणी में, झाड़ी की श्रेणी में। कुछ बॉटनिस्ट द्वारा श्रब्स को छोटा वृक्ष स्मॉल ट्री माना गया। कुछ बॉटनिस्ट ने क्या कहा कि हम श्रब्स को क्या मान सकते हैं, स्मॉल ट्री भी मान सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि इनको वृक्ष की श्रेणी में तो हम रख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या बोलेंगे, छोटे पेड़। ठीक है, तो फिर दूसरे पेड़ का नाम क्या हो जाता, बड़े पेड़। बड़े पेड़ और छोटे पेड़, उन्होंने कहा कि हम इनको स्मॉल ट्री के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह कार्य में बिल्कुल वृक्ष के समान होता है। क्योंकि इनके जो कार्य हैं, फंक्शन है, वो क्या है, वृक्ष के समान ही है। ऊपर जाकर ये भी ब्रांचिंग करते हैं, फल फूल पत्तियां इनमें भी लगती हैं, बस इनकी ऊंचाई क्या है, वृक्ष से कम है और इनमें जो स्टेम है, तना है, वो एक से अधिक है। ऊपर दी गई वृक्ष की परिभाषा के आधार पर कुछ पौधों को जो वृक्ष में जैसे दिखाई देते हैं, वृक्षों की श्रेणी से बिल्कुल अलग रखे जा सकते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं जो वृक्ष के समान तो दिखाई देते हैं लेकिन वृक्ष नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी ऊंचाई 6 मीटर से कम है, उनमें तना एक से अधिक है। ठीक है, जो वृक्ष के लिए कठ लताएं तथा दूसरे आरोही पौधे जो स्वयं को सहारा देने में असमर्थ होते हैं, वे पौधे जिनके काष्ठीय होते हैं लेकिन वे प्रत्येक वर्ष भूमि पर गिरकर मर जाते हैं, तथा वे पौधे जिनमें बहुवर्षीय काष्ठीय तना नहीं होता है। केले का पौधा भी वृक्ष नहीं कहलाता। केले का पौधा वृक्ष क्यों नहीं कहलाता भाई, उसकी ऊंचाई तो 6 मीटर से अधिक भी होती है, उनका जो स्टेम रहता है वो तो एक ही रहता है, ऐसा तो नहीं कई स्टेम उसमें से निकलते हैं, लेकिन क्यों नहीं कहलाता है, इसलिए नहीं कहलाता है क्योंकि उनका जो जीवन चक्र रहता है वो कितना रहता है, सिर्फ 1 वर्ष तक। ठीक है, 1 वर्ष ही उनका जीवन चक्र रहता है। जबकि हम पेड़ की श्रेणी में किसको रखते हैं, ट्री की श्रेणी में किसको रखते हैं, जिनका जो जीवन चक्र रहता है वो कब रहता है, 2 या 2 से अधिक सालों तक उनका यदि जीवन चक्र वो कंप्लीट करते हैं तब हम उनको वृक्ष की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए कई बॉटनिस्ट ने कहा कि हम कई प्लांट्स ऐसे थे जिनको हम पेड़ की श्रेणी में रख सकते थे, क्योंकि उनका तना वुडी था, एक ही स्टेम था, ऊपर जाकर शाखाएं निकल रही थी, पेड़ पौधे फल फूल दे रहे थे, लेकिन उनका जो जीवन चक्र था वो क्या था, कम था। इसलिए उनको किसकी श्रेणी में रखा गया है, श्रब्स की श्रेणी में, क्योंकि इनके तने में काष्ठ का अभाव होता है तथा इसका तना पत्तियों के वृंतों के आधार के आपस में जुड़ने से बनता है। इसी तरह बम्बू का पौधा भी वृक्ष नहीं है। जो बांस है उसके पौधे को भी हम वृक्ष
नहीं मानते हैं, यद्यपि इसका तना 25 मीटर लंबा एवं 25 सेंटीमीटर मोटा होता है। हम बांस को भी नहीं मानते हैं, इसका तना तो 25 मीटर लंबा मोटा मतलब वुडी हो गया। दूसरा, वो कई वर्षों तक अपना जीवन चक्र व्यतीत करता है। तीसरा, उसकी लंबाई भी 6 मीटर होती है। लेकिन उसको क्यों नहीं माना? क्योंकि उसके जो स्टेम है, तना जो है वो कई निकलते हैं पृथ्वी के अंदर से, निकलते हैं कि नहीं? केवल एक ही तने में जो है वो अपना चक्र कंप्लीट नहीं करता है, कई स्टेम जो है उसके धरती के नीचे से बराबर से निकलते। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बांस का पेड़ है ये एक ही है, उसके आसपास से कई और भी स्टेम जो है वो निकल आते हैं। इसलिए बांस को भी क्या कहा गया? श्रब्स की श्रेणी में रखा गया है। वृक्ष पादप जगत के प्रभाव डिवीजन स्मार्टोफाइटा में सम्मिलित किए गए हैं, अर्थात ऐसे पौधे जो सत्य बीज मतलब ट्रू सीड पैदा करते हैं। यह पादप जगत का एक बहुत बड़ा प्रभाग है। प्रभाग मतलब डिवीजन है, जिसको वर्तमान में एम्ब्रियोफाइटा कहा जाता है। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब ग्रीक भाषा में एम्ब्रियो, प्रोसेसिंग एम्ब्रियो एंड फाइटा अ प्लांट, मतलब ग्रीक भाषा में ऐसा प्लांट जिसमें सत्य बीज, सत्य बीज का मतलब जिनमें प्रॉपर बीज जो है वो पाया जाता है, जिनका जो जीवन चक्र है वो किसके द्वारा ही होता है? फर्टिलाइजेशन क्या है? उस बीज के माध्यम से ही वो उगते हैं। उन्हीं को हम सत्य प्लांट्स बोल सकते हैं, ट्रू प्लांट्स या ट्रू वृक्ष उनको हम बोल सकते हैं। जैसे आपका नीम है, वो प्रॉपर उसका जो बीज पड़ता है तभी उगता है। आपका जो आम है प्रॉपर बीज पड़ेगा तभी उगेगा। बरगद है प्रॉपर बीज पड़ेगा तभी उगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसके तने को काट कर उसको उगा सके, कि हम नीम, आम, बरगद और भी कई पेड़ जो भी रहते हैं, शीशम या हमारे गार्डन में जितने लगे हुए हैं, इनको हम स्टैंड को काट कर नहीं लगा सकते। इनका हमें प्रॉपर बीज ही होता है तभी ये लग सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? ट्रू प्लांट्स भी हम कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने बीज से ही फर्टिलाइजेशन करते हैं, अपने जैसे नई संतानों को जन्म देते हैं। जैसे श्रब्स हैं, श्रब्स में क्या होता है? उनका स्टेम काट कर भी अगर हम लगा देते हैं तो भी वो क्या करते हैं? नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। जैसे कि आपका गुलाब, गुलाब होता है कि नहीं? वो श्रब्स की श्रेणी में आता है, झाड़ी की श्रेणी में आता है। यदि उसकी हम कलम काट कर लगा देते हैं, जैसे कि गुड़हल, वो भी श्रब्स है, उसकी भी यदि हम कलम काट कर धरती में लगा देते हैं, प्रॉपर उसको एटमॉस्फेयर देते हैं, पानी देते हैं, सनलाइट देते हैं, तो वो क्या होता है? एक नए प्लांट्स के रूप में ग्रो करने लगता है। लेकिन जो ट्री रहते हैं वो उनमें क्या पाया जाता है? ट्रू प्लांट में जो सीड रहता है उसी के थ्रू वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसी के थ्रू अपने नए प्लांट्स को जो है वो जन्म देते हैं। तो ये हो गया ट्री की जो हैबिट थी, ट्री का स्वभाव कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, वो आपने जाना। ठीक है।